आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो। मेरा नाम है साहिल और आपका बंगला नंबर 17 पर स्वागत है। तो ये मेरा पहला वीडियो है। गलती होने पर क्षमा चाहता हूँ। एंजॉय द भूतिया स्टोरी। ये कहानी 3 दोस्तों की है। साहिल, नागेश और टिंकू के इर्द गिर्द घूमती है, जो सफलता और आजीविका पाने का सपना लेकर मुंबई आते हैं। वे एक छोटे से गांव से आते हैं जहां उन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की, लेकिन एक बार जब वे व्यस्त शहर में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि सफलता प्राप्त करना उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। वे चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हैं, नौकरी और रहने के लिए जगह की तलाश में व्यर्थ भटकते हैं। उनके शुरुआती दिन निराशा से भरे होते हैं, खासकर तब जब कोई नौकरी का प्रस्ताव नहीं आता और उनके अल्प संसाधन समाप्त होने का खतरा पैदा हो जाता है। एक लंबे दिन की खोज और निराशा के बाद उनकी मुलाकात एक सुरक्षा गार्ड से होती है, जो उनकी दुर्दशा से सहानुभूति रखता है, क्योंकि वह भी एक बार ऐसी ही स्थिति में रह चुका है। गार्ड उन्हें बंगला नंबर 17 में काम करने वाले अपने दोस्त से मिलवाता है, जिसका मालिक 2 महीने के लिए बाहर गया हुआ है। दोस्त उन्हें इस बंगले में पनाह देता है। राहत महसूस करते हुए तीनों दोस्त रात भर वहीं रुक जाते हैं और अगले दिन के बेहतर होने की उम्मीद करते हैं। दयालु मित्र ने उन्हें रहने देने की अनुमति दे दी तथा आश्रय का वादा करके उनके दिलों में कुछ आशा जगा दी। अगली सुबह रोमांच की भावना के साथ वे शहर से होते हुए उस खूबसूरत बंगले तक पहुंचे। इसकी भव्यता देखकर वे दंग रह गए। अपनी खुशकिस्मती पर खुश होकर वे तरोताजा हुए और आशावान होकर फिर से नौकरी की तलाश में निकल पड़े। यद्यपि आश्रय का प्रबंध हो गया था, लेकिन काम की तलाश उसी निराशा के साथ जारी रही। शाम तक वे निराश होकर वापस लौट आए, फिर भी देखभालकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए भोजन के लिए आभारी थे। आधी रात होते होते साहिल पसीने से तरबतर घबराहट में बंगले के खौफनाक तहखाने में फंसा हुआ जाग उठा। एक भूतिया आवाज गूंजी, जिसने साहिल को बेचैनी में वापस बिस्तर पर धकेल दिया। उसके दोस्तों ने उसकी कहानी को एक सपना समझकर खारिज कर दिया। सुबह की चहचहाहट ने उनकी दिनचर्या को जगाया। तभी एक रहस्यमयी महिला ने साहिल को एक रहस्यमयी पत्र दिया, जिसमें संभावित नौकरी का प्रस्ताव था। साहिल, टिंकू और नागेश एक विशाल कंपनी के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। हाथ में एक पत्र लेकर वे सुरक्षा अधिकारी के पास गए, जिसने बॉस से उनके संबंध के बारे में पूछताछ की। साहिल ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया कि वह मालिक का दोस्त है। इस दावे की पुष्टि का कोई तरीका न होने और पत्र पर मालिक के हस्ताक्षर होने के कारण मैनेजर के पास उन्हें नौकरी पर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कंपनी के मालिक विदेश में व्यापारिक दौरे पर गए हुए थे, जहां 1 सप्ताह तक उनसे संपर्क नहीं हो सका। इसलिए प्रबंधक ने उन्हें उनके कार्यस्थल दिखाने शुरू कर दिए। हालांकि जब वे गलियारे से गुजर रहे थे, साहिल ने अचानक रास्ता बदल लिया और सीधे बॉस के कक्ष की ओर बढ़ गया। आश्चर्यजनक आसानी से वह एक गुप्त पासवर्ड डालकर कक्ष में प्रवेश कर गया, जो केवल मालिक को ही ज्ञात था। मैनेजर आश्चर्यचकित था और उसे यकीन हो गया कि साहिल को बॉस ने ही भेजा होगा। टिंकू और नागेश साहिल की जानकारी और हरकतों से हैरान रह गए। कमरे के अंदर साहिल ने सबको बाहर जाने को कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद मैनेजर को बॉस का एक घबराया हुआ फ़ोन आया, जिसमें उसके कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच के बारे में पूछताछ की गई थी। मैनेजर ने स्थिति बताई और बॉस ने घबराकर उसे साहिल को तुरंत रोकने या गंभीर परिणाम भुगतने का आदेश दिया। मैनेजर दौड़कर चैम्बर में पहुंचा तो उसने साहिल को फर्श पर बेहोश पाया। उसे होश में लाने पर मैनेजर ने गुस्से में साहिल से पूछताछ की, जिसे कुछ भी याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा। सच तो यह है कि साहिल में उस लड़की की आत्मा घुस गई थी जिसके साथ उसके बॉस ने गलत व्यवहार किया था। वह बंगला उस बॉस का था जिसने एक लड़की से जुड़ा एक काला राज छुपा रखा था, जिसके साथ उसका गुप्त संबंध था। बॉस ने एक झगड़े के दौरान उसकी दुखद मौत के बाद उसे बगीचे में दफनाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। जब साहिल ने अनजाने में दफन स्थल पर कदम रखा तो आत्मा उससे चिपक गई और वह अपने बॉस को नियंत्रित करके अपना बदला लेने के लिए कार्यालय में प्रवेश करती है, जिससे उसके बॉस के काले कारनामे इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं। बॉस को विदेश से भी गिरफ्तार किया जाता है। उसके काले रहस्य सबके सामने आ जाते हैं और उसकी पोल खुल जाती है। उस लड़की ने तो मरकर भी अपना बदला ले लिया था। शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तीनों दोस्त उस बंगले को एक बुरा
सपना समझकर भूल जाते हैं और इस तरह इस दर्दनाक भूत की कहानी का अंत होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया जाने से पहले अगर आपको मेरा ये भूतिया कहानी ठीक लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करके जाना। तब तक के लिए अलविदा और हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे।